समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते रहते हैं। ऐसे ही एक समय धर्मराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपके श्री मुखारविंद से मैंने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी सुन लिया। अब आप मुझे कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा करें। इस दिन किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, इस व्रत की महिमा क्या है और कौन सी कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, अब आपको मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह कथा बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। ध्यानपूर्वक सुनो। कथा के अनुसार एक बार रत्नपुर नामक एक नगरी हुआ करती थी जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। चारों तरफ सुख और समृद्धि छाई हुई थी। पूरी तरह से धर्म का पालन होता था। वहीं पर अनेकों अप्सराएं और गंधर्व वास किया करते थे। उन्हीं में ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे। ललित और ललिता एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखते थे। यहाँ तक कि दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का समारोह चल रहा था जिसमें गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गान कर रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता की याद में खो गया, जिससे उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। करकोट नामक नाग ने उसकी इस भूल को भांप लिया और उसके मन में झांक कर इस भूल का कारण जानकर राजा पुंडरीक को तुरंत ही बता दिया। तब राजा पुंडरीक ये जानकर बहुत क्रोधित हुए और ललित को श्राप देकर तुरंत ही एक विशालकाय राक्षस बना दिया। तब अपने पति की इस स्थिति को देखकर ललिता को बड़ा भारी दुख हुआ। वह भी राक्षस योनि में विचरण कर रहे ललित के पीछे पीछे चलती और उसे इस पीड़ा से, शाप से मुक्त कराने का कोई उपाय खोजती रहती। एक दिन चलते चलते भटकते भटकते वह ऋषि श्रृंगी के आश्रम में जा पहुंची। तब ललिता ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और सारी व्यथा महर्षि को कह सुनाई। तब ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि तुम बहुत सही समय पर आई हो। अभी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। उसका विधि पूर्वक पालन करके व्रत का सारा पुण्य अपने पति को दे देना। तब उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को राक्षस योनि से और शाप से मुक्ति मिल सकती है। ललिता ने ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार वैसा ही किया। व्रत का पुण्य अपने पति को देते ही वह राक्षस रूप से पुनः अपने सामान्य रूप में आ गया और कामदा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से ललित और ललिता दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। मान्यताओं के अनुसार इस संसार में कामदा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से ही 1000 वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से ही शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। फिर भगवान विष्णु को फल, फूल, तिल, पंचामृत, तुलसी पत्र आदि पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती की जाती है। दिन भर उपवास रखा जाता है। सामर्थ्य हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए और पूजा स्थल के पास ही जागरण करके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा किया जाता है। पारणा करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें सम्मान सहित विदा करना चाहिए। ब्राह्मणों की जगह पर आप किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को भी भोजन आदि कराकर उनकी जरूरत का सामान उन्हें देकर विदा करके फिर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार किए गए व्रत का पुण्य फल भगवान श्री विष्णु अवश्य ही प्रदान करते हैं। जो भक्त एकादशी के दिन ग्यारस माता की भी पूजा करके ग्यारस माता की आरती भी पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होता। उनके पितर भी उनसे प्रसन्न रहते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को भी इस दिन किए गए उपवास का या पूजा पाठ का पुण्य मिलता है। जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई नशा, झूठ, चोरी,
पाप या फिर किसी भी पर निंदक से बात नहीं करनी चाहिए। इस दिन क्रोध करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। ये थी कामदा एकादशी की कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।